भजना, शिव की स्तुति करना, उसका जो पुण्य प्रबल हुआ, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गए। पुण्य प्रबल हुआ तो अच्छी जगह पहुंचे। पुण्य प्रबल होता है तो गंगा के घाट तक पहुंच जाते हैं। पुण्य प्रबल होता है तो प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। पुण्य प्रबल होता है तो शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। और जब हमारा पाप प्रबल होता है क्या, जम के बोलो जरा, जब पाप प्रबल होता है तो ठाकुर की कथा में नहीं, ठेके पर पहुंच जाते हैं। ये पाप की प्रबलता है। फिर ठाकुर की कथा नहीं अच्छी लगती, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा में अगर मन लगे, चित्त लगे और अपना हृदय लग जाए, एक बार लग जाए, तुम एक बार परमात्मा के हो जाओ, फिर परमात्मा तुम्हारा। एक बार तुमने भगवान, अभी वो कजन कौन कौन सा डे चल रहा है, एक दिन आता है सब फूल देने का भी डे, एक दिन फिर टॉफी देने का डे। इसमें एक भी डे ऐसा नहीं है कि जिसमें दे, क्योंकि इसमें बाकी का समय जो है ना, ये सारे डे होने के बाद तुमने फिल्म देखी है? फिल्मों में जितने भी सीरियल आते हैं या फिल्मों में जितनी भी फिल्म बनती है, सारी फिल्म चलती है और शादी होने पर बस ब्याह हुआ, भावर हुई, शादी हुई और फिल्म खत्म। क्योंकि फिल्म बनाने वाले को भी मालूम है इसके बाद की फिल्म कोई झेल नहीं पाएगा। शादी नहीं हो तब तक तो फिल्म सक्सेस है। वो फोन पे बात करे, तुम फोन पे बात करो, वो तुमको मोबाइल दिलाए, तुम मोबाइल दिलाओ, वो बैलेंस डलवाए, तुम बैलेंस डलवाओ। ये तो जब तक शादी नहीं हो तब तक। और शादी के बाद इसमें भी एक पत्र है, पर नहीं पढ़ूं, रहने दो तुम तो। शादी के बाद लड़ लिए, झगड़ लिए, चले गए और पत्नी बेचारी पशुपति व्रत कर रही, आ जाए और कथा में बैठी है बेचारी प्रणाम करने के लिए। 1.5 साल से चले गए थे, भगवान से प्रार्थना कर करके मैं हार गई थी। सबने कह दिया था कि वो तो चले गए, पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो 1.5 साल में वापिस आ गए। 1.5 वर्ष बोल दो नाम, मैं काजल मौर्या, देवघाट झलवा प्रयागराज से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी है आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1.5 वर्ष पति चले गए थे, पर बेटा आपको धन्यवाद इसलिए है कि आपके माता पिता के संस्कार आप में है। 1.5 वर्ष आपने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करी, उसके लिए धन्यवाद है। वो भले छोड़कर चले गए थे। आप जैसी बेटी हर माता पिता की होना चाहिए, और माता पिता को ऐसी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि पति जब बहुत दुख की घड़ी आई तो घर छोड़कर चले गए, पर इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों की पूर्ण परवरिश करती रही। ये माता पिता के संस्कार हैं बेटा आपके। और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूं, जो भले 1.5 वर्ष के बाद वापिस आए, पर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आए, और जिन्होंने आकर अपना खुद का काम धंधा चालू करा शंकर जी के भरोसे, और आज वापिस अपने बच्चों को भी और अपनी पत्नी को भी संभाल रहे हैं। मैं आपके पति को भी धन्यवाद देता हूं बेटा। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शब्द।
एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। उन्होंने पत्र का डब्बा भी अच्छा बनाया है वो, और पत्र में पूरी हॉस्पिटल की लगभग 200 पेज की पूरी फाइल लगाई गई है। जहां वो रहते हैं वहां से लेकर पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल तक की फाइल है। मेरा नाम शिव केसरवानी है, बेटी दिया केसरवानी, अशोक सुंदरी, पता 140 R3 M2 बेनीगंज प्रयागराज 211016 यूपी। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मेरा नाम है शिव केसरवानी। कहाँ है? अच्छा उधर है। बच्ची आई है बाबू साथ में? हाँ लिया आओ इसको, लिया आओ इसको। मेरा नाम शिव केसरवानी है, दिया केसरवानी, पता है 140 R3 M2 बेनीगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव में पूरे डॉक्टरों की फाइल आपको लगाकर भेजा हूं। मेरी बेटी 9 महीने की थी तब उसको नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था और प्रयागराज के दामिनी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया था, जहां 3 दिनों तक बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया। तो हमें खबर करी गई कि इस बेटी को आप कोई दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हम जागृति अस्पताल में लेकर गए प्रयागराज के, फिर वहां पर एडमिट किया। वहां पर भी डॉक्टरों ने चेकअप करा, उनसे जितना बना उन्होंने किया। उसके बाद मालूम पड़ा बेटी की जब जांचें करी गई तो लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, 90% काम कर रहा था। लीवर जब पूरा खराब हो गया तब डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्ची को कैसे भी कोई बड़ी सिटी में ले जाओ। हम 16 मार्च 2023 को शाम 5 बजे आईसीयू से निकालकर उसको आईसीयू एम्बुलेंस से हम उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली जब ले जाने का मन करा तो हमारा मन करा कि एक बार कानपुर में दिखाया जाए। हम कानपुर में बच्ची को दिखाने के लिए गए। वहां पर बच्ची की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद हम उसको यहाँ के एशियन हॉस्पिटल से निकालकर फरीदाबाद ले गए। फरीदाबाद के हॉस्पिटल से निकालकर 17 मार्च के दिन हम उसको रात को 3 बजे हॉस्पिटल से निकालकर फिर उसको दिल्ली की ओर लेकर गए और नोएडा के सेक्टर नंबर 27 में मेरी बेटी को एडमिट किया गया। सुबह जब सीनियर डॉक्टरों ने बेटी को देखा तो उसका लीवर पूरा खराब हो चुका था और हम माता पिता से कह दिया गया था कि आप अपना लीवर इस बेटी को दे सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डायलिसिस चालू हो गया। बेटी का डायलिसिस चलता रहा, तबीयत में आराम नहीं लगा। बेटी कोमा में चली गई और आईसीयू में पड़ी रही। बच्ची को 3 दिन कोमा में रखा, इसका होश नहीं आया। हम लोगों ने अपना लीवर देने की तैयारी कर दी, पर मालूम पड़ा कि आपकी कथा नोएडा में चल रही है। तब हम नोएडा में 20 मार्च 2023 को आपकी कथा में पहुंच गए। बेटी अंतिम सांसें गिन रही थी, हॉस्पिटल में पड़ी थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था और हम नोएडा की कथा में घर का एक व्यक्ति जाकर आपसे बेलपत्री की गुहार करी, पर गुरुदेव भीड़ इतनी थी कि आपकी बेलपत्र नहीं मिल पाई। तब हम वहां से वापिस आए, फिर वापिस हम बेलपत्री के लिए दूसरे दिन फिर वापिस हम लोग नोएडा में चल रही कथा में पहुंचे। वहां पर आशीष भैया मिले। आशीष भैया से हमने कहा कि हमको व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दो आशीष भैया। आशीष भैया ने व्यासपीठ की बेलपत्र उतार कर हमको दे दी। हम उस समय रो रहे थे, हमारी बेटी अंतिम सांसें गिन रही थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसका डायलिसिस चालू हो चुका था। अब हम करते क्या? आशीष भैया ने कहा बस इस बेलपत्र को ले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्री को उसके पलंग के पास रख देना। हमने बेलपत्र को उसके पलंग के पास रखा। डॉक्टरों ने मना किया, फिर भी हमने उसको प्रणाम कर डॉक्टर को कहा कि इस बेलपत्र को रख दो। डॉक्टर के हिसाब से बेलपत्र रखी।
3 दिन के अंदर बेटी ने आंख खोल ली और बाबा की कृपा से अब उसका डायलिसिस भी बंद हो गया, उसका लीवर भी ट्रांसफर नहीं हुआ और बेटी हमारे साथ में यहाँ प्रणाम करने आई है गुरुदेव। अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जिसका डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया था। उसके दोनों फोटो लगा रहे हैं और बेटी को भी लेकर आए। ये 2 फोटो हैं। बेटी एक वेंटिलेटर पर पड़ी है, आप लोग उसको एलईडी पर देख रहे होंगे। जो बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी है वो, और जब बेटी ठीक हो गई उसका भी फोटो लगाया है, जो बेटी यहां पर अभी मंच पर व्यासपीठ पर आएगी। बाबा की कृपा की सारी रिपोर्टें उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट यहां लगाई गई है। 200 पेज की रिपोर्ट है जो लगाई है। शिव के भरोसे खाली ना जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फरसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो। खुश हो जाओ, उठो उठो। यहाँ से जाओ ना तो एकदम खुश, बाबा ने अच्छा कर दिया ना। शंभु अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फरसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो। अब दिल से उसको बजो, दिखावे से नहीं। मेरा बाबा कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं हुआ, कभी दिखावे से प्रसन्न। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा सुन रहे हो। ये यहां लोग 1-1 महीने के लिए रहते हैं, आप 2 दिन के लिए आए हो। पर 2 दिन भी, ये 2 दिन साधारण नहीं है, ये पोलियो की 2 बूंद है। ये 2 दिन केवल साधारण नहीं है। पोलियो की 2 बूंद दवा पिला दो तो पोलियो जिंदगी भर नहीं होता। प्रयागराज में बैठ के 2 दिन की भी शिव पुराण सुन ली तो फिर दुख नहीं होता। पता है, ये दवा है। और पोलियो वाले आवाज लगाकर पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवा नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। यहां चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मां के गर्भ में पड़ा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे।
शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो अपनी बुद्धि से परमात्मा के नहीं हो पाओगे। इसलिए परमात्मा के होना तो शिव पुराण सुनो, भगवान शिव की कथा का तत्व ग्रहण कर। कहा, वर्णन किया। देवराज को मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा। जब देवराज का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण चले गए। और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण गए, प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब चले गए और बेलपत्र के वृक्ष के